नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग आपको भी। गुड मॉर्निंग पूरी टीम को भी हमारी तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में। हमारा नाम है दीपान। ट्रेनिंग को कवर करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल, यानी जो वेल रूट कैटेगरी हमारी है उनके प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे। उससे पहले बहुत जरूरी क्या है कि हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि असल में न्यूट्रास्यूटिकल होते क्या है, असल में न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या महत्व है। ये सब हमने जानना है। तो अपना नोटबुक पेन अपने साथ रखिए और एक बार फिर से, जैसा कि सर ने भी कहा था, अपने ग्रुप्स में इन्फॉर्म कर दीजिए, कॉल कर दीजिए कि कोई भी हमारा साथी इस ट्रेनिंग से बच ना पाए, है ना। तो कोई भी बच ना पाए, सभी को आप समय से जानकारी दे दीजिए। क्योंकि इंट्रोडक्शन है, शुरुआत हम इंट्रोडक्शन से करेंगे। सभी व्यक्ति अगर अच्छे से जान जाएंगे कि क्या महत्व है न्यूट्रास्यूटिकल का, वेल रूट कैटेगरी का पीछे मतलब क्या है, इसका कारण क्या है, तो बहुत ही आसानी उनको होने वाली है। ठीक है, तो सर अभी हम स्क्रीन शेयर ऑन करेंगे। आप बताइएगा, कंफर्मेशन दीजिएगा कि सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन को या नहीं। ठीक है। चलिए। आई होप स्क्रीन सभी को विजिबल है, हमारी आवाज करेक्ट। आप सभी तक पहुंच रही है और हमारी वीडियो भी आप सभी तक आ रही होगी। शुरू करते हैं आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन, न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेनिंग स्लाइड 1, जिसके अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट्स और सबसे पहले जरूरी इंट्रोडक्शन दोनों को ही समझना है, देखना है, जानना है। समय हो गया है 9:50 और एकदम अच्छी स्ट्रेंथ के साथ 300 से ज्यादा पार्टी हम आज का ये सेशन शुरू कर रहे हैं। सर आप भी ट्रेनिंग के दौरान हमारे साथ रहिएगा। कभी भी कुछ इन केस प्रॉब्लम आता है तो आप हमें तुरंत बताइएगा। ठीक है। बिल्कुल। जी। ओके देन, चलिए। तो पहली स्लाइड आज की, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल होते क्या है? देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल थोड़ा शब्द भारी भारी सा लगता है, थोड़ा बोलने में थोड़ा हैवी सा शब्द लगता है। तो क्या है इसका मतलब, इसका महत्व क्या है? कैमरा एडजस्ट करते हैं जी। तो न्यूट्रास्यूटिकल असल में दो शब्दों के जोड़ से शब्द बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं मैं मैसेज में लिख देता हूं, और फिर आप सभी को समझने में पढ़ने में आसानी रहेगी। आप सभी को गुड मॉर्निंग मैसेजेस में आप सभी ने विशेष भेजे हैं। आप सभी को हमारी तरफ से प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल, चैट में मैंने लिख दिया है, आप सभी पढ़ पाएंगे। यहां पर ध्यान से अगर हम समझें तो साथियों, न्यूट्रिशन यानी कुछ खास ऐसे पोषक तत्व, और फार्मास्यूटिकल यानी कि ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में चिकित्सा का काम कर रहे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब ऐसे पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर में एक दवाई की तरह, एक चिकित्सा की तरह हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, हमारी सेहत को अच्छा रख रहे हैं। ऐसे बने हुए प्रोडक्ट्स को हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। कुछ खास औषधियाँ, कुछ खास कंपाउंड्स एक मेडिसिनल रूप में जो कि आप आसानी से ले पाएं, और ये भी बहुत अच्छे से हमारे शरीर में फायदा करती हैं। इन्हें ही हम न्यूट्रास्यूटिकल कह सकते हैं आम भाषा में। आप ये समझ लीजिए, कुछ खास, जैसे मान लेते हैं, आप सभी ने सुना होगा पालक के अंदर आयरन होता है। तो आयरन को हमने पालक से निकाल कर टैबलेट में रख दिया ताकि आप सभी को आसानी से इसका सेवन मिल सके। ऐसे कई सारे उदाहरण हम आगे आगे चलकर देखेंगे, तो आप और भी गहराई से समझ पाएंगे न्यूट्रास्यूटिकल के कंसेप्ट को, और भी ज्यादा अप्रिशिएटिव हो पाएंगे आप इनकी, और भी ज्यादा अच्छे से डीपली इनको इनकी जो महत्व है उसको जान पाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया है इंट्रोडक्शन। न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द का मतलब क्या है। अब न्यूट्रास्यूटिकल कर क्या रहे हैं, फायदा क्या पहुंचा रहे हैं। देखिए, आज के समय पर न्यूट्रास्यूटिकल्स हम सभी के लिए जरूरी है। यह हमारी सेहत हमारे हाथों में दे रहे हैं। आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। आपको इसी बात से आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसको शुगर होने का रिस्क है, डायबिटीज,
और ब्लड टेस्ट में भी आ गया है कि बॉर्डर लाइन पर शुगर है, मान लेते। अब उसके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि वो कुछ ना करे, जब शुगर हो जाए तब उसका इलाज शुरू करे। पहला अप्रोच ये है। दूसरा उसके पास ऑप्शन ये है कि वह चाहे अभी उसको शुगर पूरी तरीके से हुई नहीं है, अभी केवल रिस्क की स्टेज पे है, लेकिन वो अभी से ही शुगर की एलोपैथी वाली दवाइयां खाना शुरू कर दे। और तीसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वह एलोपैथी वाली हार्श दवाइयां नहीं, वह न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप से अपने शरीर में कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीजें पहुंचाएं जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती हैं, जो कि शुगर के रिस्क को कम करती हैं। तीन रवैये एक बार फिर से सुनिएगा। पहला ये कि कुछ ना करे, जब बीमारी हो जाए तब इलाज शुरू करना है, पैथी वाली खाना शुरू कर दे चाहे अभी उसको शुगर ना है, नहीं है फिर भी। और तीसरा रवैया यह है कि वह अच्छे तरीके से अपने शरीर में न्यूट्रासूटिकल्स का इस्तेमाल करें, जो कि शरीर को शुगर से दूर रख सकते हैं। बताइए कौन सा रवैया ज्यादा चाहिए, पहला, दूसरा या तीसरा? मैसेज में आप सभी का उत्तर आना चाहिए। ठीक है। जी हाँ। तो बस आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर ही समझ गए हैं। न्यूट्रास्यूटिकल को आप जिन जिन व्यक्तियों का उत्तर आ रहा है तीन, यानी वो सभी व्यक्ति न्यूट्रास्यूटिकल्स की खासियत को, उनके फायदों को, महत्व को समझ गए हैं। वेरी गुड। 50 से ज्यादा उत्तर आ गए हैं। बाकी सब भी अपनी अपनी राय जरूर रखिए। हम सभी यहाँ पर सीखने के लिए जुड़े हैं, सही गलत की टेंशन नहीं लेनी है। कोई बात नहीं, अगर आपको जो भी विचार आपको लग रहा है ठीक है, उसे व्यक्त जरूर कीजिए। जी हाँ। तो जो जो व्यक्ति कह रहे हैं तीन, आप सभी का उत्तर एकदम सही है। देखिए मान लेते हैं कि वह कुछ ना करे, बीमारी का होने का इंतजार करे, तो वो तो समझदारी वाली बात नहीं है। जब पता है कि शरीर को रिस्क है, शरीर बॉर्डर लाइन पर है, फिर भी अगर आप ध्यान नहीं रख रहे, वो तो थोड़ी समझदारी हम उसे नहीं। दूसरा रवैया था कि वह बिना कुछ सोचे समझे शुगर की दवाइयां शुरू कर दे। अगर वह ऐसा करेगा तो उसकी शुगर डाउन हो सकती है। और ये बात नोट कर लीजिए, शुगर डाउन होना शुगर ज्यादा होने से ज्यादा नुकसान करता है। शुगर बढ़ जाती है तो शरीर एकदम से बेहोश नहीं हो जाता, एकदम से रिएक्शन नहीं हो जाता। लेकिन अगर शुगर कम हो जाती है, कहीं पर भी हो व्यक्ति बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि गाड़ी बाइक चलाते समय शुगर डाउन हो गई और व्यक्ति मतलब एक दुर्घटना का शिकार हो। तो जो दूसरा रवैया था कि एलोपैथी वाली दवाइयां शुरू कर दें, वो भी सही नहीं है। और इसीलिए तीसरा रवैया ऐसा था जो कि शुगर को शरीर में बनने से रोक रहा है, मतलब जो शुगर की बीमारी को शरीर में बनने से रोक रहा है, इफेक्टिवली हमारी शुगर को मैनेज करेगा, इंसुलिन को, इंसुलिन की एक्टिविटी को बनाकर रखेगा, डायबिटीज को आने से रोकते हैं, डिले करते हैं, दूर करते हैं। और यही है न्यूट्रासूटिकल का महत्व। न्यूट्रासूटिकल की मदद से हमारी सेहत हमारे हाथ में। अगर आपने अपने हार्ट का ध्यान रखना है, आप बिल्कुल न्यूट्रासूटिकल ले सकते हैं। इम्यूनिटी को तेज करना है, आपने अपनी हेयर का ध्यान रखना है, बालों का, आंखों का, त्वचा का, नाखून का, हड्डियों का, जोड़ों का, मसल्स का, हार्मोनल हेल्थ का, एनर्जी लेवल का, थकान को दूर करना है। इन सभी प्रॉब्लम्स में न्यूट्रासूटिकल्स हमारे काम आ सकते हैं। यहाँ न्यूट्रासूटिकल्स की जरूरत क्या है? देखिए बिल्कुल कुछ आंकड़ों के जरिए हम बताना चाह रहे हैं कि ओवरऑल हमारे देश में, पूरे देश का ही जो हेल्थ है, जो सेहत है, बिगड़ता जा रहा है, गिरता जा रहा है। नंबर्स के जरिए आप देखिए, शुगर की बात करें, डायबिटीज की, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा शुगर के पेशेंट अभी हैं। आज के समय पर 10 करोड़ से ज्यादा। 10 करोड़ तो कई सारे देशों की आबादी नहीं है। कई सारे देशों की आबादी 10 करोड़ नहीं है। और हमारे देश में शुगर के पेशेंट 10 करोड़ हैं, सोचिए। हमारे देश में हर चार में से एक मृत्यु का कारण हार्ट की बीमारी बनती है। हमारे देश के कई व्यक्ति अधिक मोटापे से जूझ रहे हैं।
और मोटापा अकेला कभी नहीं आता, मोटापा अपने साथ चार पांच बीमारियों को और लेकर आता है। मोटापे के आने से हमारे इस पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ता है। हमारे देश के कई सारे लोग विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन बी 12 की कमी, आयरन की कमी, खून की कमी से जूझ रहे हैं। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, आज से अब 2026 शुरू हो गया है, तो आज से 26 साल पहले की बात करें, सन 2000 में अगर आपको कहा जाता कि भाई आप अपने आस पड़ोस में कोई शुगर का पेशेंट ढूंढिए, कोई थायराइड का, कोई कैंसर का पेशेंट ढूंढिए, तो क्या आप आसानी से ढूंढ लेते? आपके घर गली मोहल्ले में क्या आसानी से आपको शुगर कैंसर के पेशेंट मिल जाते? नहीं मिलते। जैसे जैसे समय बढ़ा है, हमारी खान पान की आदतें बिगड़ी हैं, वैसे वैसे साथियों पूरे देश का ही हेल्थ गिर रहा है। चाहे आप बड़े बड़े शहरों की बात कर लीजिए, चाहे आप छोटे शहरों की बात कर लीजिए, चाहे आप गांवों कस्बों की बात कर लीजिए, दूर सुदूर इलाकों की बात कर लीजिए, चाहे आप हमारे देश के ये द्वीप की बात ही क्यों ना कर लीजिए, अंडमान की, यहाँ पर भी आपको बीमारियों का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखेगा। आज अगर आपको मैं कहूं कि आपने शुगर के पेशेंट, एक कैंसर का पेशेंट और एक थायराइड का पेशेंट ढूंढना है, आपको अपनी गली में ही, गली मोहल्ले में ही ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे। सही बात है, गलत बात है? सही बात है, जी हाँ। तो इसीलिए हमारे देश का पूरा हेल्थ बिगड़ रहा है, सभी का। केवल यह बड़े बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, गांव में भी ये बात पहुंच रही है। और यहाँ पर न्यूट्रास्यूटिकल इसी वजह से हमारे लिए एक विकल्प नहीं है साथियों। ये लाइन को मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, आप पढ़ पाएंगे। देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स आर नॉट ऑप्शनल, दे आर एसेंशियल। अब ये विकल्प नहीं, अब ये हमारी जरूरत बन गए हैं, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनका अब एक बात और भी आती है, यहाँ एक और दृष्टि से भी इसे देखा जा सकता है। हमारी और हमारी सबसे पहली औषधि है। अगर हमारा खान पान अच्छा है तो हमारी औषधि का काम भोजन ही कर देगा। आयुर्वेद ने बहुत ही आसान शब्दों में बताया है, एक बार यहाँ पर आप देखेंगे मेरे साथ लिखा गया है। अगर हमारा खान पान अच्छा है, अगर हमारी खुराक अच्छी है, तो दवाई की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमारी खुराक बुरी है, तो हम दवाई अगर ले भी लेंगे तो उसका असर नहीं होगा, औषधि का असर नहीं होगा। आयुर्वेद ने बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया कि भोजन का क्या महत्व है। अगर आपका खान पान अच्छा है तो फिर आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका खान पान बुरा है, तो आप दवाई चाहे खा भी लीजिए, उसका असर अच्छे से नहीं हो। और यही बात, जैसा मैंने कहा, दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता ने, विज्ञान ने भी माना है कि फूड इज मेडिसिन, हमारा भोजन ही हमारी सबसे पहली औषधि है। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम कहाँ से? अगर हम खाना अच्छा खा रहे हैं, हम सब मान लेते हैं 1 महीने के लिए हम सब एकदम घर का पका हुआ भोजन खाएंगे, बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, पैकेट वाली कोई चीज नहीं खाएंगे, ताजा फल, ताजा सब्जियां, ताजा दूध, है ना, और अपना घर पर पकाकर अच्छे तेल में खाएंगे, मान लेते हैं। लेकिन समस्या यह आ जाती है कि आज हमारा फल, सब्जी, अनाज, दाल, चावल जो भी हम खा रहे हैं, उसकी ही क्वालिटी पहले जैसी नहीं। आजकल हम दूध दही पहले के जितना शुद्ध प्योर नहीं ले पा रहे हैं। मिलावट की तो बात छोड़िए साथियों, ध्यान से समझिएगा, आप लोग समझ पाएंगे। आ, जब गाय से हम दूध लेते हैं, आज लोग गऊ को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे थोड़ा दूध की मात्रा बढ़ता है। आप में से कई लोगों ने शायद से सुना होगा, गाय को इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि दूध की मात्रा बढ़े। अब वह जो इंजेक्शन है, उसका थोड़ा बहुत असर दूध के जरिए पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में, बड़ों में, सभी में पहुंच रहा है। उस इंजेक्शन का असर क्या होता है कि शरीर में एक हार्मोन ज्यादा बनता है, वह हार्मोन जब ज्यादा बनेगा तो बुरा असर सुनिए साथियों,
पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। और बच्चियों में, जो 6 7 8 साल की बच्चियां हैं, उनके अंदर अगर ये हार्मोन पहुंचेगा तो बहुत ही जल्दी मासिक धर्म की समस्या शुरू हो सकती है, सोचिए। और ये तो वो दूध है जो कि हम गाय से ले रहे हैं। जो मिलावट वाला दूध है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार, ये तो दूध का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही जब हम खेती बाड़ी में केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड होते हैं, उर्वरक है, डीएपी है, अमोनिया है, यूरिया है, जब हम इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं जाने अनजाने में, तो यह भी भोजन के जरिए, फल सब्जी के जरिए, दाल चावल अनाज के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है। यह भी हमारे शरीर में बीमारियों का कारण बनते हैं। और फिर, क्योंकि लगातार हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, मिट्टी को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा है, खेत को आराम नहीं मिल पा रहा है, तो खेत के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, मिट्टी के अंदर जो है पोषक तत्व कम हो जाएंगे। अगर मिट्टी में ही पोषण कम है, तो उस मिट्टी में जो भी पैदावार होगी, जो भी आप उस मिट्टी में उगाएंगे, चाहे आप फल उगा लें, मोटा अनाज उगा लें, चावल उगा लें, गेहूं उगा लें, या फिर कोई सब्जी इत्यादि उगा लीजिए, तेल वाली कोई भी बीज आप उगा लीजिए, उनके अंदर पोषण कम होगा। पैदावार जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन पोषण कम होगा। और ये सब चीजें मिलकर एक तरीके से आज हमारे भोजन को उतना अच्छा नहीं रखती हैं जितना कि हमारे बड़े बुजुर्ग खाया करते थे। आज से 50 साल पहले जो हमारे खाने की क्वालिटी थी, ओवरऑल देखा जाए, चाहे दूध दही की बात कर लीजिए, मिर्च मसालों की बात कर लीजिए, या फिर आप फसलों की, अनाज फलों सब्जियों की बात कर लीजिए, आज के समय पर ना तो हमारा भोजन उतना क्वालिटी वाला रहा है, ना ही उसके अंदर इतना पोषण रहा है। ऊपर से मिलावट का प्रकोप हर जगह पर प्रभावित कर रहा है। चाहे आप बड़े शहरों को देख लीजिए, चाहे आप छोटे शहरों को, गांवों को देख लीजिए। अब आप समझ गए हैं कि भोजन पर्याप्त है या नहीं है, इसका उत्तर दीजिए। अगर आप ताजा भोजन, घर का पका हुआ भोजन भी खा लेंगे, तो क्या आप सुनिश्चित रह सकते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा? उत्तर मुझे यस या नो के रूप में आप सभी से आना चाहिए। डरा रहे हैं, वेरी गुड। एकदम सही बात। हम भोजन पर निर्भर नहीं रह सकते। अब हम समझ गए हैं कि भोजन उतना अच्छा, जैसे कि महाऔषधि, अब हमारा भोजन ही उतना अच्छा नहीं रहा। अब हमारा भोजन ही हमें बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है। तो ये बात है जो कि बहुत ही दुखद है। और इसी कारण न्यूट्रास्यूटिकल्स का हम सभी को समझना चाहिए, इसका इस्तेमाल हम सभी को जानना चाहिए। देखिए, किस किस कारणों पे, किस किस अवस्थाओं में न्यूट्रासूटिकल यूज हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एनर्जी को बढ़ाना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, हमारे स्किन की हेल्थ को अच्छा रखना है, आंखों के लिए, बालों के लिए, हार्मोनल हेल्थ के लिए, पाचन के लिए, हड्डियों की सेहत के लिए, मसल्स की सेहत के लिए, हम सभी इन प्रॉब्लम्स में न्यूट्रासूटिकल का उपयोग अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से कर सकते हैं। और यह पंक्ति मेरे साथ ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा गया है, जो व्यक्ति बीमार है वो व्यक्ति तो दवाइयां लेंगे ही, उनके लिए तो दवाइयां आवश्यक हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनके लिए न्यूट्रासूटिकल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जो दवाइयां ले रहे हैं, जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको तो दवाइयां लेनी ही है। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है और चाहते हैं कि मुझे दवाइयों की जरूरत ना पड़े, उन्हें अवश्य न्यूट्रासूटिकल्स का उपयोग करना चाहिए। और जो व्यक्ति बीमार है, वो भी न्यूट्रासूटिकल्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर दवाई चल रही है तो न्यूट्रासूटिकल्स नहीं लिए जा सकते। जो बीमार हैं वो भी न्यूट्रासूटिक, बीमारी से जल्दी ठीक हो पाएगा, अंदर से हील हो पाएगा, अन्य सारी बीमारियों को दूर कर पाएगा।
अब यहीं पर हमें समझना है न्यूट्रास्यूटिकल्स बनते कैसे हैं, क्या रिसर्च गई है, क्या शोध हुआ है इसके अंदर। देखिए साथियों, न्यूट्रास्यूटिकल्स बनते हैं, जैसा मैंने बताया था, किन्हीं खास पोषक तत्वों को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। उदाहरण से, जैसे मैंने बताया, पालक में से हमने आयरन निकाल लिया, पपीते में विटामिन ए होता है तो हमने विटामिन ए निकाल लिया। हम बात करें अलसी के अंदर, अलसी के अंदर ओमेगा 3 होता है, हार्ट के लिए बहुत जरूरी, हमने ओमेगा 3 निकाल लिया। हमने यहाँ पर बात करें, चूंकि हमने मान लेते हैं उसे कंपाउंड्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनके इस्तेमाल से हमने बहुत ही कड़ी रिसर्च, बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करा है। दुनिया भर के शोध में न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर टेस्टिंग हुई है, रिसर्च हुआ है। और आप बड़ी से बड़ी संस्था जैसे कि हार्वर्ड की बात कर ले, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आप बात कर लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, आप बात कर लें यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, आप बात कर ले फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आप बात कर लीजिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस की, इन सभी ने अपनी अपनी रिसर्च करी है और पाया है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, बहुत ही कारगर तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं बीमारियों के प्रति। और इसी कारण दुनिया भर में न्यूट्रास्यूटिकल्स को लोग अपना रहे हैं, आम जन भी अपना रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं खेल जगत की, सिनेमा जगत की, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं व्यापार जगत की, वह सभी अपनी अपनी सेहत के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब सबको न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर और भी ज्यादा भरोसा है, और भी ज्यादा इनके फायदों को समझ रहे हैं, महत्व को जान रहे हैं। और यहाँ पर साथियों, आपका भी रोल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए हमारी कंपनी का उद्देश्य है एक स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाना, लेकिन ऐसा हम अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें आप सबके साथ की, आप सबके हेल्प की, मदद की जरूरत है। स्वस्थ समृद्ध भारत बनाने में न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हमारी बहुत काम आने वाले हैं। आपने क्या करना है, जन जन को पहुंचाना है, जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं, आपने भी हमारा यह संदेश कि न्यूट्रास्यूटिकल्स कितने अच्छे हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कितने कारगर हैं, आपने यह संदेश जन जन को पहुंचाना है। देश के हर परिवार को न्यूट्रास्यूटिकल की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह भी अपनी और अपने परिवार की जरूरतों के हिसाब से इनको समय से उपयोग करते हुए बीमारियों से बचे रहें। समय से न्यूट्रास्यूटिकल्स को उपयोग करते हुए बीमारियों से बच सकें। अगर किसी को खून की कमी है तो कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो कौन सा ले सकते हैं, शुगर मैनेज करना है तो कौन सा ले सकते हैं, अगर ये जानकारी होगी तो हम बीमारियों से पहले ही बचेंगे और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो एक बार हाथ उठा कर वीडियो में हैंड रेस करके मुझे बताइए, नेकी की राह पर चलते हुए पूरे देश को सेहत और समृद्धि में अपना थोड़ा सा योगदान देने में कौन कौन हमारी मदद करेगा। हैंड रेस करके हमें जरूर बताइए। रोहित कश्यप जी हैं, वेरी गुड, नमस्कार। हमारे पंकज सर हैं, नमस्कार सर, बिल्कुल आप तो हैं ही। और कौन कौन साथी हैं वीडियो में, गोपाली मैम है, राम भवन जी हैं, वेरी गुड वेरी गुड, केसराम देवरा जी हैं, और कौन है, नवीन, इतने सारे हैंड रेस हो रहे हैं, नाम आगे पीछे हो रहे हैं। नवीन सिंह जी हैं, नमस्कार, वेरी गुड। अंबादत जी हैं, पोकराम जी हैं, वेरी गुड। और बीडी कालरा सर हैं, नमस्कार, वेरी गुड। काजल मैम हैं, संतोष जी हैं, और कौन है, इतने सारे हैंड रेस मैसेज में आ रहे हैं, रिएक्शंस में आ रहे हैं, नाम ले पाना मुश्किल हो गया है। 1234 मैडम है, वेरी गुड, 1234 मैडम। ओके, कश्मीर सिंह जी हैं, पिंकी पटेल जी हैं, वेरी गुड। पीयूष राठी जी हैं, विजय कुमार जी हैं, रंजीत सिंह जी हैं, सभी सभी व्यक्ति हमारे इस अ, मिशन में हमारे साथ। शशि वर्मा जी, करेक्ट करेक्ट। नीलम नेगी जी ने तो अपने साथ में एक यंगेस्ट से फाइटर हैं, छोटे से फाइटर, उनको भी हामी में भर लिया है। नीलम नेगी मैडम ने, वेरी गुड। ओके, चलिए, नन्हे से फाइटर को भी उन्होंने हमारे साथ जोड़ लिया है, बहुत अच्छा। तो
ये है एसलीपीएस परिवार। आप सभी के इतने प्यार से आप सभी अंदर बिल्कुल दिन रात लगा हुआ है कि कैसे हम एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम प्रोडक्ट्स की जानकारी को, पहला प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। नाम है इसका नोनी डॉग जूस। नोनी फल के इस्तेमाल से यह बनता है। नोनी डॉग जूस इसका नाम है। नोनी फल को फ्रूट ऑफ लाइफ कहते हैं। द फ्रूट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों? देखिए, नोनी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, आंधी तूफान झेलते हुए, गर्म तापमान झेलते हुए, यह जो पेड़ है, यह जो फल है, यह टिका रहता है। अगर हम भी एक इतना ऐसा फल खाएंगे तो हम भी अंदर से बीमारियों के प्रति बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। हम भी बीमारियों को, ऐसी पर कठिन समस्याओं को जो शरीर को इन्फेक्शन देती हैं, उनको झेल सकेंगे। अब नोनी, जैसा मैंने कहा, कठिन परिस्थितियों में उगता है, तो दुनिया के बहुत ही कम हिस्सों में यह पाया जाता था। यह हवाई, जो अमेरिका का यह हिस्सा है, तो यह अ, हवाई के देश में, हवाई के जो है स्टैमिना को बढ़ाने के, प्रशांत महासागर के अन्य कुछ द्वीप हैं जो कि ज्वालामुखी के आसपास हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता था पाचन को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे पैसिफिक आइलैंड्स के द्वीप में इसका उपयोग होता था। चीनी सभ्यता में इसका उपयोग पेट की समस्याओं के लिए, त्वचा की समस्याओं के लिए किया जाता था। और हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद ने भी बताया कि किस प्रकार नोनी, अगर हम आंवला के साथ जोड़ते हैं, तो यह कितने अच्छे से शरीर में रसायन का काम करता है, कितने अच्छे से अपना असर, फायदा दिखाता है। अब इस चीज को, नोनी के फल को, वैज्ञानिकों ने भी समझा, इसको परखा, इसको अध्ययन किया, और देखिए क्या क्या पाया था। यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। वैज्ञानिकों ने देखा कि यह नोनी के अंदर बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही रेयर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, दुर्लभ तत्व होते हैं, जैसे कि इरिडोइड्स, जो कि शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन और इम्यूनिटी को तेज करने का काम करते हैं। यहाँ पर विटामिन सी मिलेगा, जो कि हमारी स्किन में कोलाजन बनाता है। कोलाजन अगर शरीर में कम हो जाएगा तो झुर्रियां जल्दी आती हैं, बदन पर जाती हैं अगर शरीर में कोलाजन कम होगा। विटामिन सी कोलाजन बनाता है, कम नहीं होने देता विटामिन सी कोलाजन को। फिर आपको एक दुर्लभ चीज मिलेगी, स्कोपोलेटिन, जो कि हमारे मूड के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा है, और एनर्जी को बॉडी में बना कर रखता है। आपको यहाँ पर अलग अलग पॉलीसैकेराइड्स मिलेंगे जो कि इम्यूनिटी को तेज करते हैं। इसी वजह से साइंस ने भी अब इसे मिराकल फ्रूट और फ्रूट ऑफ लाइफ कहा है। ओके। ठीक करते हैं। अब यहाँ पर नोनी जो है, दुनिया भर में अब इसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के रूप में। पहले तो केवल यह कुछ ही जगह पर इस्तेमाल होता था, कुछ ही, जैसे हमने देखा, कुछ ही दुनिया के हिस्सों में इसका उपयोग किया जाता था। आजकल जो नोनी है, दुनिया भर में इसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दुनिया भर में इसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल में आ रहे हैं। एक मिनट रुकेंगे बस। होपफुली अब प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। जो आवाज़ शायद से कट रही थी, शायद से अब उसमें आपको रिडक्शन दिखेगा, कमी दिखेगी। ठीक है। तो नोनी, अगर हम ले रहे हैं, नोनी फल के क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। देखिए, नोनी, जैसा हमने देखा, स्टैमिना बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को तेज करता है, पाचन के लिए अच्छा है, स्किन की हेल्थ के लिए, त्वचा पर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देने के लिए नोनी बहुत अच्छा जाना जाता है। साथ ही साथ ये हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही अच्छा होता है।
कुछ इस प्रकार का नोनी का यह फल होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कुछ इस प्रकार नोनी का फल रहता है। ठीक है। तो ये हमने चर्चा करी नोनी और उसके फायदों की। यहाँ पर विज्ञान ने भी जो नोनी के फायदे बताए हैं ऑलरेडी हमने कवर करे हैं कि इरिडोइड्स किस प्रकार इम्यूनिटी देते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। आंवला जो कि नोनी डॉक में यूज हुआ है उसका क्या फायदा है, कोकम का क्या फायदा है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं, जानी। कोकम मेटाबॉलिज्म एनर्जी को बनाता है शरीर में अच्छे से। आंवला विटामिन सी का भंडार है। अश्वगंधा किस प्रकार से हमारे इम्यूनिटी के लिए और रेजिलियंस के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो अब बात आती है नोनी डॉक किस सोच के साथ, किस इंग्रेडिएंट्स के साथ, किन फायदों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले तो नोनी। नोनी के साथ आयुर्वेद ने जैसा बताया था, शुरुआती स्लाइड में हमने कवर करा था कि आयुर्वेद ने नोनी और आंवला का मिक्सचर बहुत अच्छा बताया है। तो हमने नोनी और आंवला को यहाँ पर जोड़ा है। साथ ही साथ आपको मिल रहा है कोकम और रसायन वाली औषधि। रसायन वाली औषधि कौन सी है, क्या महत्व है इनका? देखिए, आयुर्वेद ने रसायन वाली औषधियां उन्हें बताया है जो खुद में तो बहुत ही ज्यादा गुणवान है ही, जिनके अंदर खुद में बहुत सारे गुण होते हैं, शक्तियां होती हैं, लेकिन जिस भी चीज में यह जुड़ जाते हैं, जिस भी चीज में मिल जाते हैं, उनके फायदों को भी बढ़ा देते हैं, उनके गुणों को भी बढ़ा देते हैं। उदाहरण से आप समझ पाएंगे, अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, कौंच बीज, काली मिर्च, अदरक। इन चीजों में खुद में तो बहुत ही सारे अच्छे अच्छे फायदे पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, लेकिन अगर आप इनको किसी भी चीज में, किसी भी रस में मिला देते हैं तो यह उस रस के फायदे को भी बढ़ा देते हैं, उस रस के गुणों को भी अच्छा कर देते हैं। और इसीलिए यह सारी रसायन वाली औषधियों के इस्तेमाल से, आंवला कोकम के इस्तेमाल से नोनी डॉक रस बन रहा है। तो आपको डेली रूप से इम्यूनिटी, स्टैमिना, एनर्जी, यहाँ पर आप देख पाएंगे इम्यूनिटी के लिए, स्टैमिना के लिए, एनर्जी के लिए, थकान को दूर करने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, पाचन की समस्याओं से लड़ने के लिए, हमारी त्वचा के ऊपर निखार लाने के लिए, झुर्रियों को दूर करने के लिए, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प करता है, बीमारियों से रिकवरी में हेल्प करता है नोनी डॉक जूस, नोनी डॉक रस। बहुत ही सारे फायदे हमने देख लिए हैं। किस किस के इस्तेमाल में लाया जा सकता है अब एक बार वो भी समझेंगे। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी इसका यूज कर सकते हैं। डोजेज आपने 20 मिलीलीटर दिन में 2 बार रखनी है। 20 ml 2 टाइम्स अ डे, एक बार नाश्ते के बाद, एक बार आप डिनर के बाद ले सकते हैं। ठीक है। पानी के साथ आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में पानी के साथ मिलाकर लगभग 50 ml पानी के साथ मिलाकर ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी 20 ml की मात्रा इस्तेमाल में ला सकते हैं। सारे फायदे एक ही प्रोडक्ट में आपको यहाँ पर नोनी डॉग के जरिए मिलते रहेंगे, पूरे शरीर के लिए फायदेमंद, सभी एज ग्रुप्स, सभी बीमारियों से जो पीड़ित हैं लोग, सभी को फायदा करने वाला है। ठीक है। आगे आएगा हमारा सी डॉक जूस, जो कि एक हिमालयन सुपर फ्रूट सीबक के इस्तेमाल से बनता है। सीबक एक ऐसा फल है जो कि हिमालय की पहाड़ियों पर, लगभग 4-5 किलोमीटर जो ऊंचाई की पहाड़ियां हैं, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर यह उगता है। तो इतने ठंडे तापमान को झेलते हुए, इतनी कठिन परिस्थितियों में, इतनी खुश्क हवा को झेलते हुए, यह सुनहरा सा फल, आप रंगत इसकी देख पाएंगे, यह सुनहरा सा फल, इसे सीबक हम कहते हैं। इसका दूसरा नाम रखा गया है गोल्डन बेरी, सुनहरा फल इसको कहते हैं। अब इसके रंगत तो सुनहरी है ही, इस वजह से तो इसे सुनहरा कह ही रहे हैं। अब आप हमारे साथ इसके फायदों को देखिए, क्या इसका महत्व है शरीर के लिए वो भी समझते हैं। साथियों, आप एक हाथ में 10 किलो संतरा ले लीजिए, एक हाथ में 1 किलो सीबक ले लीजिए। इस 1 किलो सीबक में 10 किलो संतरे से ज्यादा विटामिन सी आपको मिलेगा। विटामिन सी संतरे से 10 गुना ज्यादा, यानी
1 किलो सीबक में 10 किलो संतरे से ज्यादा विटामिन सी आपको मिलने वाला है। विटामिन सी के फायदे क्या थे हमने देखे ही, कि यह हमारी इम्यूनिटी के लिए और साथ ही साथ यह हमारे स्किन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आपको मिलेगा एक और बहुत ही दुर्लभ चीज, जो कि बहुत कम चीजों में होता है, विटामिन ई। बादाम के तेल में विटामिन ई होता है। कई लोग बादाम का तेल बालों में लगाना पसंद भी करते हैं, क्योंकि विटामिन ई बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, देखा जाता है। आपको विटामिन ई की मात्रा बादाम से ज्यादा सीबक में मिलने वाली है। तो आप सीबक अगर रेगुलर ले रहे हैं तो शरीर में विटामिन ई पहुंचाएगा, जो कि बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। आपको यहाँ पर ओमेगा 7, एक और बहुत ही दुर्लभ चीज, जो कि बहुत कम चीजों में पाई जाती है, खास तौर पर वेजिटेरियन चीजों में तो बहुत ही कम होती है, लेकिन सीबक उन चंद दुर्लभ चीजों में से एक है जो कि ओमेगा 7 अपने अंदर समाये हुए है। ओमेगा 7 हमारी त्वचा की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको मिलते हैं ओमेगा 3, 6, 9। 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, यह सभी हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे जॉइंट्स की हेल्थ के लिए, जोड़ों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन सब का भी डोजेज आपको सीबक के जरिए मिल रहा है। और फिर आपको मिलेंगे कैरोटिनॉइड्स, जो कि आंखों की रोशनी का ध्यान रखते हैं। विटामिन ए का यह स्वरूप है। विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी होता है। तो अगर किसी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, उनकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाएगी, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी। यहाँ पर विटामिन ए आंखों के लिए भी आपको मिल रहा है। अब साइंस ने इन चीजों को परखा, विज्ञान ने जब ये फायदों को देखा, तो साथियों, सीबक जो कि पहले केवल हिमालय के लोगों के द्वारा, जो चीन तिब्बत जैसे देश हैं, हमारा देश है, ये इस्तेमाल करते थे, आज के समय पर सीबक विश्व भर में अपना जलवा दिखा रहा है। दुनिया भर में सीबक के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, जो कि यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, यूनाइटेड नेशंस ने इसे वंडर प्लांट का दर्जा दिया है। वंडर प्लांट, जादुई प्लांट का इसको दर्जा दिया है। और चीन और रूस जैसे देश तो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भी सीबक का सेवन देते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत के लिए सीबक का इस्तेमाल चीन और रूस के मिलते हैं। देखिए, आपको विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में, हमने देखा ही, आपको एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर मिलने वाले हैं, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, अंदर से बॉडी की रक्षा करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स काम आएंगे। विटामिन ई फिर से हमारी बालों के लिए, ओमेगा 7 हमारी स्किन के लिए, तो त्वचा और बालों का बहुत ही अच्छा ध्यान। यह हमें एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहा है, जो हमने चर्चा करी, हमें दे रहा है ओमेगा 3, 6, 9, जो कि हार्ट के लिए अच्छा है। यह हमारे लिवर के लिए अच्छा माना जाता है, के लिए भी अच्छे ओमेगा एसिड्स पहुंचाने वाला है। रिसर्च के अंदर जो जो फायदे आए हैं ऑलरेडी हमने कवर कर लिए। हार्ट और लिवर के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या फायदा पहुंचाते हैं, स्किन के लिए कितना अच्छा है, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो अब आपने क्या करना है, आपने रोज सीबक का 20 ml रस बराबर मात्रा पानी के साथ, और अगर आपको थोड़ा लगता है कि ज्यादा पानी मिलाना है तो 50 या 100 ml पानी आप मिला लीजिए। 20 ml सीबक डॉक मिला लीजिए, और दिन में 2 बार आपने इसका सेवन करना है, भोजन के बाद। भोजन के बाद दिन में 2 बार सीबक डॉक आप लीजिए। 20 ml सीबक रहेगा, या तो डायरेक्टली पी लीजिए, या फिर बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर ले लीजिए, या थोड़ी ज्यादा मात्रा में पानी के साथ ले सकते हैं। फायदे आपको केवल सीबक के ही नहीं, ये सारे जो अभी तक हमने फायदे देखे हैं साथियों, ये सारे सीबक के फायदे थे। लेकिन आपको केवल सीबक नहीं, आपको यहाँ पर मिलने वाला है हल्दी का फायदा, क्योंकि यहाँ पर हल्दी का रस जोड़ा गया है। और अन्य रसायन वाली औषधियां जैसे कि अश्वगंधा, काली मिर्च, आंवला, गिलोय इत्यादि, इनका भी यूज हुआ है। तो अब आप सोच लीजिए कितना ज्यादा शक्तिशाली, कितना ज्यादा कारगर यह रहने वाला है। और आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा साथियों, अगर एक प्रोडक्ट हमें इतने सारे गुण दे रहा है, इतनी सारी समस्याओं में मदद कर रहा है, तो हमें इस प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए या बहुत दूर रहना चाहिए?
गीता जी ने संजीवनी बूटी लिखा है, जी हाँ, कई जगह पर इसे संजीवनी के नाम से जाना भी जाता है। हाँ, तो प्रश्न मेरा ये था कि इतने सारे फायदे सीबक से मिल रहे हैं, हमें इससे दूर रहना है या बहुत दूर रहना है? उत्तर आ रहे हैं आप सभी के। बिल्कुल दूर नहीं रहना है, अच्छा जी। ठीक है। करेक्ट। सबको यूज करना चाहिए, जी हाँ, डेली यूज करना चाहिए भी, हाँ जी हाँ। हमें इसके पास रहना है, यानी इसको अपने घर पर भी रखना है, और सिर्फ रखना ही नहीं, अपने लिए, अपने बड़ों और बच्चों के लिए इस्तेमाल भी करना है रेगुलरली। इतनी सारी समस्याओं को अगर हम पहले ही थोड़ा सा दूर कर सकते हैं अपने शरीर के, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखें। ठीक है। तो याद रखना है, और मैं पर्सनली बोलूं साथियों, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स, मैं घर पर इसको हमेशा रखता भी हूँ, रेगुलरली हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ये तो जबरदस्त, मैं तो रोज लेता हूँ, अरे वाह, सेम हमारा भी यही है। जबरदस्त है, और हम भी रोज लेते हैं। ठीक है ना? तो टेस्ट भी इसका अच्छा है, और फायदे तो आप सभी ने अब जान ही लिए हैं। ठीक है। तो डोजेज 20 मिलीलीटर, दिन में 2 बार, बराबर मात्रा पानी या थोड़े मात्रा ज्यादा पानी में मिला लीजिए, या फिर डायरेक्टली ले लीजिए। बच्चे, आप बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, गठिया है, कोई भी प्रॉब्लम है, सभी के द्वारा इस्तेमाल में लिया जा सकता है। जी हाँ, शुगर में भी ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर, थायराइड, सभी में लिया जा सकता है। ओके, क्लियर है? सी बक डॉग जूस, गोल्डन बेरी का गोल्डन रस आपको यहाँ पर मिल रहा है। केवल इसका रंग ही गोल्डन नहीं है, इसके फायदे भी अब आपको गोल्डन पता चल गए। आगे आ गया है हमारा एक और बहुत ही खास प्रोडक्ट, नाम है इसका करकी डॉग ड्रॉप। देखिए, कई लोग पूछते हैं कि इसका नाम हल्दी डॉग क्यों नहीं रखा, बना तो यह हल्दी से है ना? बना तो यह हल्दी से है, तो कई लोग पूछते हैं इसका नाम हल्दी डॉग क्यों नहीं। अब ये मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं कि करकी डॉग को करकी डॉग क्यों कहा जाता है। अच्छा, कुछ लोग करकी डॉग को कुर्की डॉग कहते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग जो और भी ज्यादा प्यार से बुलाते हैं, वैसे कुर्सी डॉग कहते हैं, है ना? तो जिस भी नाम से पुकारिए, आपको इसके फायदे पता होने चाहिए, और अभी हम संक्षेप में फायदों को भी समझ लेंगे, जान लेंगे। ठीक है। तो कुर्की कहिए, कुर्सी कहिए, इसको जानना जरूरी है। आइए, देखिए, हल्दी हम सभी जानते हैं, हजारों सालों से हमारे देश में इस्तेमाल हो रही है। आयुर्वेद ने हल्दी को हरिद्र का नाम दिया है, क्योंकि यह रोगों को हर लेती है, दूर कर लेती है, इसी वजह से इसे हरिद्र कहते हैं। हम सभी के घरों में हल्दी वाला दूध बचपन से हम पीते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग इसका उपयोग करते आ रहे हैं। कभी भी कुछ छोटा मोटा बुखार हो जाता है, सर्दी लग जाती है, कभी थकान महसूस होती है, कुछ घाव त्वचा पर लग जाता है, उसे जल्दी भरने में हम हल्दी वाला दूध लेते हैं। घाव लगने पर हम हल्दी का लेप भी लगाया करते थे जख्म पर, क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, तो इन्फेक्शन नहीं होने देती, घाव के ऊपर बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती, ये काम हल्दी करती है। अब यहां पर पढ़िए मेरे साथ, द मिराकल इनसाइड करक्यूमिन। हल्दी को ये जो सारे गुण मिलते हैं ना साथियों, जितने भी फायदे हम हल्दी के जानते हैं, वह एक खास कंपाउंड की वजह से, एक खास तत्व की वजह से मिल रहे हैं, जिस तत्व का नाम है करक्यूमिन। मैंने स्क्रीन को थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएं। इस तत्व को कहते हैं करक्यूमिन। यह प्राकृतिक रूप से हल्दी में होता है, कोई इंसान इसे हल्दी में नहीं डाल रहा। ठीक है ना? एक एक हल्दी के अंदर कोई इंसान करक्यूमिन नहीं डालता, यह प्राकृतिक रूप से हल्दी में होता है। क्योंकि बहुत जरूरी है, मैं अच्छे से, संक्षेप में नहीं, अच्छे से आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मेरे साथ पढ़िए, यहां पर लिखा है, करक्यूमिन, द गोल्डन मॉलिक्यूल ऑफ टर्मरिक, delivers antioxidant defense, natural anti-inflammatory action for joints, liver detoxification support, and immune modulation. This explains its centuries long reputation as the golden spice of life.
यानी हल्दी को जो हजारों सालों से इतना अच्छा माना गया है, हल्दी के सभी गुण एक खास कंपाउंड की वजह से हैं और उसका नाम है करक्यूमिन। अब आप सोचेंगे मुझे इसकी क्या जरूरत, मैं तो हल्दी रोज खाता ही हूँ, दाल चावल में, सब्जी में। मैं तो रोज इसका सेवन करता ही हूँ, हल्दी वाले दूध में मैं लेता हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत है। देखिए, इसकी जरूरत हम सभी को है। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो साधारण हल्दी है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं वह पर्याप्त क्यों नहीं है। देखिए, अगर आप बाजार से अभी जाकर 100 ग्राम हल्दी अगर लेकर आएंगे, 100 ग्राम हल्दी में आपको करक्यूमिन की मात्रा केवल 2 से 3 ग्राम मिलेगी। 100 ग्राम हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा केवल 2 से 3 ग्राम होगी। अब कोई एक व्यक्ति रोज का 100 ग्राम हल्दी तो नहीं खाता है, खाता है क्या? नहीं खाते हैं। जब कोई घर परिवार दाल चावल सब्जी कुछ भी बना रहे हैं, उसके अंदर पूरे परिवार के लिए एक छोटा चम्मच हल्दी डलती है ना? पूरे परिवार के लिए लगभग 5-6 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम हल्दी डाली जाती है। अगर आप 10 ग्राम की हल्दी पूरे परिवार के अंदर, पूरे परिवार के साथ मिलाकर खा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें भी क्या है, हम हल्दी को हाई टेम्परेचर पर पकाते हैं, तड़का लगाते हैं, दाल में सब्जी में चावल में पकाते हैं, तो ये जो करक्यूमिन के गुण है ना, यह और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। ऐसे में ध्यान से सुनेंगे, हल्दी खाते तो हम सब हैं, लेकिन जो हल्दी के अंदर फायदा है हमें वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम करक्यूमिन नहीं खा पा रहे। ठीक है, हल्दी तो हम सब खा रहे हैं, पर हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन है, हमें उसका असर नहीं मिल रहा, और हम हल्दी के फायदों से वंचित रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं। हमने क्या करा, हमने साथियों यहाँ पर कर की डॉक में केवल और केवल करक्यूमिन ही आप तक पहुंचा दिया है। हल्दी से हमने केवल करक्यूमिन निकाला और आप तक ड्रॉप के रूप में पहुंचा दिया, ताकि आप इसकी एक भी डोजेज अगर आप ले रहे हैं, वह कई गुना ज्यादा हल्दी से ज्यादा फायदा पहुंचा देगी। ड्रॉप के रूप में है, आसानी से लिया जा सकता है, सभी के द्वारा, घर पर बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, पुरुष हो, महिला हो, जवान है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कोई बीमारी है या नहीं है, सभी व्यक्ति इसको ले सकते हैं। डोजेज आप एक बार समझिए। देखिए, इसकी डोजेज कैसे लेनी है, आपने इसकी 5 ड्रॉप्स या तो पानी में या फिर दूध में, हो सके तो और भी अच्छा, पानी में या दूध में इसकी 5-6 बूंद डालकर लेनी है। ऐसा आप दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। कर की डॉक 5 से 6 बूंदें पानी या दूध में मिलाकर आपने लेना है। दिन में 1 बार या 2 बार आप ऐसा करिए। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर अब सभी नजर रखिएगा अपनी। साथियों, एक दिन का अगर आप ऐसा डोजेज ले लेंगे, वह इतनी ज्यादा हल्दी से ज्यादा अच्छा फायदा आपको पहुंचा देगा। ये जो कटोरा भरते हुए, बाउल भर कर ये जो हल्दी है, इससे ज्यादा फायदा आपको एक दिन का करकी डॉग का डोजेज पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करक्यूमिन का यूज हुआ है, और वह करक्यूमिन आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है। आप इसे तड़का नहीं लगा रहे हैं, लिमिटेड मात्रा में नहीं, प्योर करक्यूमिन थोड़ी मात्रा में ही लिया, लेकिन वह अच्छे से एब्जॉर्ब भी होगा, पूरा असर दिखाएगा। ठीक है, ये है करकी डॉग और क्यों इतना अलग है। यहाँ पर एक बार बस शोध के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हल्दी के जो भी फायदे हैं वह सब करक्यूमिन की वजह से आते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, शोध में पाया गया कि करक्यूमिन के इस्तेमाल से हमारे जोड़ों को कंफर्ट मिलता है, जोड़ों के दर्द में हमें राहत मिलती है। करक्यूमिन के इस्तेमाल से शरीर में एंटी एजिंग गुण मिलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स की भी मात्रा बढ़ती है। करक्यूमिन के इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा होता है, करक्यूमिन इम्यून सिस्टम, और करक्यूमिन हमारे लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे फायदे
आपको मिलने वाले हैं करकी डॉग से। जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। यह बार बार होने वाले जो मौसम, बदलते मौसम के साथ इन्फेक्शन इत्यादि हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, उससे आपको बचाएगा। त्वचा पर निखार लाएगा, कुछ घाव कोई जख्म हो जाता है उसे जल्दी रिपेयर करेगा, इन्फेक्शन शरीर में नहीं होने देगा, इन्फ्लामेशन नहीं होने देगा, एलर्जी नहीं होने देगा आसानी से। यह हमारे लिवर को डिटॉक्स करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, ब्रेन के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम कर रहा है। तो ये सब फायदों से भरपूर हमारा प्यारा सा नन्हा सा करकी डॉग ड्रॉप्स के रूप में आपने लेना है, और कई गुना ज्यादा हल्दी से आपको अच्छा असर देने वाला है। करकी डॉग ड्रॉप। डोजेज 5 से 6 बूंदे दिन में 1 या 2 बार लीजिए, पानी या दूध में मिलाकर ले सकते हैं। एक बार बता दीजिए, यह अभी तक के जो प्रोडक्ट हमने कवर करें आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए? सबसे जरूरी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे से गहराई से जाना था। खास तौर पर यह है कुर्सी डॉग जो हमारा है है ना, कुर्सी डॉग को समझना जरूरी था। तो वो हमने आपको अच्छे से गहराई से बता दिया है। आगे हम पहुंच गए हैं शिटाके शेक पर। एक कंप्लीट फैमिली न्यूट्रिशन शेक है, और एस्लीपियस की पूरी फैमिली इसको बहुत ही ज्यादा प्यार देती है, बहुत ही ज्यादा इस पर भरोसा करती है। आप सबका इतना अच्छा रिस्पांस शिटाके को मिलता है, उसके लिए हम बहुत आप सभी के आभारी हैं। शिटाके शेक जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग वैरायटी के मशरूम से यह बनता है। मशरूम भी कोई साधारण मशरूम नहीं, जापान कोरिया जैसे देश में उगने वाले खास एग्जॉटिक वैरायटी यह मशरूम की हमने इस्तेमाल करी है। ठीक, वीडियो में कंफर्मेशन मिल रहा है, ओके। तो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये रहे शिटाके। मशरूम की वैरायटी है शिटाके। थोड़ा नाम इसका विचित्र है, क्योंकि ना तो यह अंग्रेजी भाषा का नाम है, ना तो यह हिंदी भाषा का नाम है। असल में यह जापानी भाषा से नाम लिया गया है। तो शिटाके मशरूम हमारे इम्यून सिस्टम को तेज करता है। मैटाके मशरूम भी हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिव करता है, अच्छे से बैक्टीरिया को, वायरस को असर करता है। बुरा उनके ऊपर जो है बुरा असर करेगा हमारा यह मैटाके, बैक्टीरिया वायरस को पनपने नहीं देगा। फिर कॉर्डिसेप मशरूम जो यहाँ पर है, यह हमारे स्टैमिना को, हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस को अच्छा करेगा। लंबी अवधि के लिए हम अपनी कामकाज कसरत में अपना ध्यान लगा सकते हैं। कॉर्डिसेप मशरूम के फायदे, ये खास जो एग्जॉटिक वैरायटी मशरूम है इनका हमने बेनिफिट देखा। इसके बाद हमने यहाँ पर प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करा है। अच्छे जीवाणु जिन्हें हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया, यह क्या करेंगे, यह हमारे आंतों में, हमारे जो इंटेस्टिन होते हैं, हमारे पेट में जो हमारा स्टमक है, दोनों में यह अपनी जगह बनाते हैं और हमारे पाचन को तेज करते हैं। अच्छे बैक्टीरिया जो हैं यह हमारे भोजन को जल्दी से डाइजेस्ट करते हैं, हमारे शरीर में यह गैस, ब्लोटिंग इत्यादि की प्रॉब्लम को कम करते हैं। उसके अलावा क्योंकि यह अच्छे बैक्टीरिया हैं, यह बुरे बैक्टीरिया का खाना खा लेते हैं। तो यह बुरे बैक्टीरिया को शरीर में कम करेंगे, यानी हमारे शरीर में इन्फेक्शन इत्यादि होने नहीं देते। ये भी एक इनका फायदा आप नोट कर सकते हैं। पाचन तो तेज करते ही हैं, इम्यून सिस्टम के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी अच्छे। उसके अलावा यहाँ पर हमने 23 अलग अलग विटामिन और मिनरल्स का यूज आपको पहुंचा दिया है। आपको एक ही डोजेज के अंदर, साथियों, एक बार अगर आप शिटाके ले रहे हैं, आपको खास एग्जॉटिक मशरूम्स मिलने वाले हैं, आपको अच्छे जीवाणु प्रोबायोटिक्स का फायदा मिलने वाला है, और 23 अलग अलग विटामिन मिनरल्स जो कि शरीर की कई सैकड़ों प्रक्रियाओं में अपना अपना सहयोग देते रहेंगे। किसी भी विटामिन या मिनरल का शरीर में कोई एक काम नहीं होता, अलग अलग काम में अपना यह असर दिखाते हैं। तो मान लेते हैं यह 23 विटामिन 5 काम भी अगर कर रहे हैं एक एक, तो 115 शरीर की प्रक्रियाओं में इनका सहयोग हो जाएगा। अब ये सब फायदे आपको एक बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट, एक बहुत ही डिलिशियस, एक बहुत ही स्वादिष्ट रूप में मिल रहे हैं शिटाके के साथ। अगर आप इसे पानी में ले रहे हैं तो 60 से भी कम कैलोरीज में आपको इनका असर मिलने वाला है। लेस देन 60 कैलोरीज फॉर ऑल दीज बेनिफिट्स।
डोजेज अब आप समझिए, इतना खास है जो हमारा प्रोडक्ट है, इतना प्यार आप वैसे भी इसको देते ही हैं, एक बार इसका डोजेज समझ लीजिए। 15 ग्राम शिटाके शेक आपने पानी या दूध में मिलाकर लेना है, ये तो हम सब जानते हैं। एक बात ध्यान से सुनिएगा साथियों, दूध या पानी जिसमें भी हम ले रहे हैं वह ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और अत्यधिक ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूध या पानी जिसमें भी आप शिटाके शेक ले रहे हैं ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको समझाता। देखिए, अगर हम, जो इसके अंदर गुड बैक्टीरिया है, अगर हम बैक्टीरिया को गर्मा गर्म दूध में डाल देंगे तो बैक्टीरिया को क्या होगा, बैक्टीरिया जी हाँ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर हम बैक्टीरिया को ठंडे ठंडे दूध में, ठंडे ठंडे पानी में डाल देंगे तो भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये बात आप सभी नोट करिएगा, कई लोग इस छोटी सी डिटेल को मिस कर देते हैं। शिटाके शेक गर्मा गर्म दूध में या फिर बहुत ही ठंडे दूध में, गर्म पानी में, ज्यादा गर्म पानी में या ज्यादा ठंडे पानी में नहीं, सामान्य तापमान हो या हल्का गर्म हल्का ठंडा हो तब ठीक है, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ये बात आप सभी को नोट करनी है। जी हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स, शिटाके शेक की 15 ग्राम पाउडर आप पानी या दूध में मिलाकर लीजिए। हल्का गर्म हल्का ठंडा हो तो चलेगा, ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। 10 साल के ऊपर बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी इसको रेगुलरली ले सकते हैं। आगे आने वाला है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि फील्ड में आपको बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहेगा। जब भी आप फील्ड में जाएंगे आपको ज्यादातर पेशेंट ऐसे मिलेंगे, ज्यादातर क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जो कि या तो शुगर के पीड़ित हैं या फिर हार्ट की प्रॉब्लम के पीड़ित हैं या तो दोनों ही प्रॉब्लम होंगी। फेनोग्रीक टैबलेट, ध्यान से देखेंगे, फेनोग्रीक एक ऐसा टैबलेट है जो कि विज्ञान ने, देखिए इसके अंदर जो गुण पाए हैं मैं आपको बता रहा हूं। यह कोलेस्ट्रॉल को भी शरीर के बाहर करता है। इसके अंदर के जो सैपोनिन है, सैपोनिन कंपाउंड, यह कोलेस्ट्रॉल को शरीर के बाहर कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हार्ट के आसपास कोलेस्ट्रॉल था, ध्यान से सुनिएगा, कोलेस्ट्रॉल हार्ट के आसपास है, हार्ट से हटा दिया शरीर में दूसरी जगह पर चला गया, लिवर पर चला गया तो फैटी लिवर हो गया, है ना, या फिर हमारे अन्य किसी अंग को तंग कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। यह कोलेस्ट्रॉल को शरीर के ही बाहर निकाल देता है। सैपोनिन बहुत ही काम की चीज, एक स्पंज की तरह यह उसको खींच लेता है और बाहर कर देता है। फिर बात आती है गैलेक्टोमेनिन, एक ऐसे प्रकार का फाइबर है, ये सब साइंटिफिक नाम है, आपको ये नाम जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इनके फायदों को पहचान लीजिए। गैलेक्टोमेनिन है जो कि शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है, एकदम से ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देगा। आपको यहाँ पर 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन मिलेगा जो कि इंसुलिन के फंक्शन को बढ़ा रहा है, फिर से हमारे शुगर के ऊपर अच्छा काम कर रहा है। और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो कि हमारे शरीर की अंदर से प्रोटेक्शन, अंदर से रक्षा करते हैं। अब यहाँ पर क्या महत्व है मेथी दाना का, फेनुग्रीक का आज के समय पर? बिल्कुल, नंबर्स के जरिए भी आप देख पा रहे होंगे, 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक्स हैं, हमारे देश के 30% लोग ऐसे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ा हुआ है। ऐसे में फेनुग्रीक दोनों के ही बहुत काम आने वाली है, जिसको शुगर की प्रॉब्लम है उसके लिए भी, जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उसके लिए भी, और जिसको वेट लॉस करना है उसके लिए भी है। किस प्रकार मदद कर रहा है आइए देखते हैं। यहाँ पर पहले शोध के ऊपर नजर डालेंगे। फेनुग्रीक मेथी दाना हमारे शरीर में, जो अभी मैंने आपको बताया, ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स को अच्छा करता है, 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, गैलेक्टोमेनिन हमारे शुगर स्पाइक्स को रोकेगा, सैपोनिन कोलेस्ट्रॉल को शरीर के बाहर करते हैं। यहाँ पर फेनुग्रीक के अंदर ऐसे भी गुण हैं जो कि लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर, जो भी स्तनपान कराने वाली अवधि में माताएं हैं, मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जो कि अंदरूनी अंगों की रक्षा कर रहे हैं। यानी अगर आप यह मेथी दाना का टैबलेट लेते रहेंगे बहुत ही अच्छे से, यह सारे फायदे देने वाला है, ब्लड शुगर के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी,
वेट को कंट्रोल करने में भी, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी, और महिलाओं में मिल्क के लिए भी अच्छा जाना गया है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट टैबलेट। डोजेज कैसे लेनी है आपने इसकी? रोज की 2 टैबलेट आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। हमारी एक एक टैबलेट के अंदर आपको कई गुना मेथी दाना का फायदा मिल रहा है। केवल मेथी दाना, अब मान लीजिए हमारी एक टैबलेट आधे ग्राम की है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आधे ग्राम मेथी दाना के बीज डाले गए हैं। इसका मतलब ये कि इसमें कम से कम 4 चम्मच मेथी दाना के अंदर जो अच्छे कंपाउंड हैं, जो हमने गैलेक्टोमेनिन देखा, जो सैपोनिन देखा, जो हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन देखा, हमने उनको निकाल कर यहाँ पे टैबलेट में डाल दिया है। यानी आपको मेथी दाना नहीं खाना पड़ेगा, लेकिन जो उसके अंदर के गुण हैं वो आपको मिल रहे हैं इस टैबलेट के जरिए। आपको कड़वाहट की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। एक एक टैबलेट आपको पूरा फायदा जो है पहुंचाने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हमने खास कंपाउंड्स को ही डाल दिया है। मेथी दाना के अंदर जो असरदार चीजें थी उन्हीं को निकाल कर हमने टैबलेट में डाल दिया है। तो एक एक गोली कई चम्मच मेथी दाना से ज्यादा फायदेमंद रहेगी, और बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी जो गर्माइश मेथी दाना में होती है, बिना किसी ऐसी असर के आपको पूरा बेनिफिट पहुंचाती रहेगी। किसके द्वारा इस्तेमाल में लाना है? जिसको शुगर है वो भी, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी, जिसको दोनों ही प्रॉब्लम है, शुगर की और हार्ट की, ऐसे व्यक्ति ने तो यूज करनी ही करनी है, नोट करिएगा। ऐसे व्यक्ति ही लेंगे ही लेंगे इस टैबलेट को। ठीक है। आगे चलकर अगला प्रोडक्ट हम पहुंच गए हैं, काओ सी डॉग टैबलेट। मेथी दाना का टैबलेट याद रखिएगा भोजन के बाद लेना है, एक गोली सुबह, एक गोली शाम में। अगला है काओ सी डॉग टैबलेट। यहाँ पर सी हम कहते हैं कोलेस्ट्रम को। कोलेस्ट्रम क्या होता है? जो पहला दूध होता है गाय का बछड़े के जन्म के बाद, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। काओ सी डॉग, काओ कोलेस्ट्रम से बना हुआ यह टैबलेट है। यह कोलेस्ट्रम सामान्य दूध से बहुत ही ज्यादा ताकतवर, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा गुणवान होता है। कोलेस्ट्रम की साधारण दूध से तुलना नहीं की जा सकती है, और आयुर्वेद ने भी इस बात को जाना है, पहचाना है, और आयुर्वेद ने इसे, यहाँ पर आप देख पाएंगे, अमृत का दर्जा दिया है। आयुर्वेद ने कोलेस्ट्रम को अमृत का दर्जा दिया है, इतना खास यह होता है। अब यह जो कोलेस्ट्रम है, यह क्या है, इसके अंदर क्या गुण हैं जो कि इसे इतना खास बनाते हैं? देखिए, आपको मिलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर रहते हैं। आपको मिलेगा लैक्टोफेरिन, जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस को, इन्फेक्शन को रोकता है। आपको मिलेंगे ग्रोथ फैक्टर, जो कि हमारे ग्रोथ में भी सहायक हैं। साथ ही साथ अंदरूनी रूप से जो भी हमारे मसल्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज हो रहा है उसे रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं। यह है ग्रोथ फैक्टर। यही जो है साधारण दूध से इतना ज्यादा ताकतवर बनाते हैं कोलेस्ट्रॉल को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में इन सभी चीजों की बहुत अच्छी मात्रा होती है। अब पहले के लोग तो इसे ताज़ा ताज़ा पी लिया करते थे, जब लोगों के पास हम बात करें पहले, आजकल भी कई लोगों के पास है, लेकिन पहले तो लगभग आपको काफी जगहों पर लोगों के पास गाय मिल जाती थी। जब घर में गाय होती थी, लोग इसका अवश्य इस्तेमाल करते थे। गाय की खीस कहते हैं, मतलब खीरी के नाम से जाना जाता है, खीस के नाम से हम पुकारते हैं। तो लोग इसका सेवन करते थे। लेकिन यह एक ऐसी चीज है, आजकल थोड़ी दुर्लभ हो गई है, बहुत ही कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन इसके फायदे भी इतने ज्यादा हैं, इसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। इतनी जो शक्तिशाली चीज है, इतने ज्यादा फायदे अगर इसके हैं, तो हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या करा साथियों, हमने काओ कोलेस्ट्रम को दूध के रूप में नहीं, टैबलेट के रूप में आप तक पहुंचा दिया है। अगर दूध के रूप में पहुंचाते तो जाहिर सी बात है बहुत ही जल्दी खराब हो जाता। हमने उसके सभी एक्सट्रैक्ट, जो भी उसके अंदर ताकतवर चीजें हैं, उनको निकालते हुए टैबलेट के रूप में डाल दिया है। आप इसका टैबलेट अगर ले रहे हैं, वही सारे फायदे आपको मिलते रहेंगे। कैसे? यह हमारी इम्यूनिटी को तेज करता रहेगा,
पेट की डाइजेशन की हेल्थ हेल्थ के लिए अच्छा है। ये हमारे शरीर की रिकवरी को तेज करेगा, बीमारियों से जल्दी रिकवर करेगा, स्टैमिना हमारा बढ़ेगा, बच्चों का बढ़ेगा, छोटों का बढ़ेगा। और सभी को यह स्किन के लिए, जोड़ों के लिए भी अच्छा असर देने वाला है। यहाँ पर शोध के अंदर पाए गए हैं इसके फायदे, जो ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है कि किस प्रकार यह गट के फंक्शन को, पेट की हेल्थ को अच्छा रखता है, इम्यून सिस्टम को तेज करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सारी बातें हमने देख ली। डोजेज इसकी ध्यान से सुनिएगा साथियों। आपने इसका एक टैबलेट रोज का लेना है, और यह च्यूएबल टैबलेट है। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। यह एक च्यूएबल टैबलेट है। यह देखिए। तो च्यूएबल टैबलेट यानी कि इसे हमने चबा कर खाना है, पानी के साथ निगलना नहीं है। च्यू करते हुए, चबा कर हमने इसका सेवन करना है रोज। ठीक है। तो रोज की एक गोली काओसीडॉक टैबलेट हम सब लेते रहेंगे। ठीक है। फायदे भी हमने नोट कर लिए हैं, डोजेज भी हमने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट पर, जिसका नाम है हमारा, एक मिनट हटा देते हैं। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट पर, जिसका नाम है विटामिन B12 टैबलेट। इसे एनर्जी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में ताकत बनाने के काम आता है। इसके अलावा यह शरीर में खून को भी बनाने में मदद करता है, हमारी नसों को ताकत देता है। ये सारे फंक्शन विटामिन B12 के हैं। खून भी बना रहा है, ताकत बनाने में भी जरूरी है, नसों की सेहत के लिए जरूरी है, और ये इम्यूनिटी के अंदर भी काम आता है। ये सारे महत्व विटामिन B12 के। इतना जरूरी है, आप समझ गए। लेकिन बुरी बात क्या है कि विटामिन B12, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर उन चीजों में होता है जो कि हम अ, जानवरों से लेते हैं। अंडा, मीट, फिश, मछली, मांस इत्यादि, इन सब में होता है। दूध जानवरों से लेते हैं तो दूध में होता है यह। और बहुत ही दुर्लभ कुछ कुछ ऐसी वेजिटेरियन चीजें हैं जिनमें यह B12 पाया जाता है। इस कारण प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे देश में आधी, लगभग आधी आबादी को विटामिन B12 की कमी है। देश के निवासी विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं, और यह आंकड़ा एम्स के द्वारा रखा गया है आगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आप जानते ही हैं, एम्स ने बताया कि 47% लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है हमारे देश के। तो अगर इतना ज्यादा जरूरी विटामिन अगर हम नहीं खाएंगे, तो बिल्कुल हमारी शरीर में क्या क्या समस्याएं आती हैं। खून बनाने में मदद करता है, अगर नहीं खाएंगे तो खून की कमी हो जाएगी। एनर्जी बनाने में मदद करता है, अगर नहीं खाएंगे तो थकान हो जाएगी। मेमोरी इश्यूज, हमारी जो भूलने की बीमारी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई गर्भवती महिला इसका पर्याप्त सेवन नहीं कर पाती है, तो गर्भावस्था के दौरान कई सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जो हमको आमतौर पर एक प्रॉब्लम होती है कि सोते सोते या फिर हम ज्यादा देर बैठे हैं तो हाथ पांव हमारे सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि चींटियां चल रही हैं, ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं। जो हाथ सुन्न पड़ जाता है, पांव सुन्न पड़ जाता है, उसका एक कारण विटामिन B12 की कमी भी होता है, यानी कि नसें कमजोर हो रही हैं। तो ऐसे में हम सभी को ध्यान रखना है विटामिन B12 का, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए शरीर। यहाँ पर आप शोध के जरिए देख पाएंगे कि B12 लेने से खून की कमी को दूर करता है, नसों की सेहत को बनाकर रखता है। इसके इस्तेमाल से हमारा जो ब्रेन का हेल्थ है वह बना रहता है, डिक्लाइन नहीं होता है तेजी से। विटामिन B12 खून बनाने में जरूरी है, ये सब भी आपको बताया गया है। तो इसका सेवन हम सभी ने करना है, चाहे आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, सभी के लिए यह जरूरी रहता है। डोजेज कैसे लेंगे? हमारी एक ही टैबलेट आपको 100% रिक्वायरमेंट पूरी कर देगी। जितनी आपको एक दिन में विटामिन B12 चाहिए, हमारी एक ही टैबलेट से मिल जाएगा। तो आपने रोज इसका एक टैबलेट खा लेना है। यहाँ पर ट्वाइस लिखा गया है, पर आपको रोज इसका एक टैबलेट रेगुलरली लेना है। नाश्ते के साथ आप लीजिएगा। ठीक है ना, नाश्ते के साथ आप इसका विटामिन B12 का एक टैबलेट रोज शरीर में पर्याप्त मात्रा में बना रहे।
ओके, आगे बढ़ते हैं। पहुंच गए हैं हम कैल्शियम की टैबलेट पर। कैल्शियम आप सभी जानते हैं हड्डियों के लिए, दांतों के लिए जरूरी होता है। पर आप ये नहीं जानते होंगे कि हमारे देश में कितनी ज्यादा कमी कैल्शियम की देखी जाती है। मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा इसको। यह आंकड़ा देखिए। रोज का हमारे शरीर को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। यहाँ पर 1000 मिलीग्राम की कैल्शियम रोज हमें चाहिए। लेकिन एक आम भारतीय अपनी खुराक के जरिए केवल 400 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम ही खा पाता है। चाहिए रोज का 1000 मिलीग्राम, पर खा पाते हैं केवल 400 से 500 मिलीग्राम। यानी ही रोज का हम आधा कैल्शियम नहीं खा पा रहे हैं। नहीं खा पाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। हड्डियां कमजोर होंगी तो फिर फ्रैक्चर इत्यादि जल्दी होगा, हड्डियां जल्दी टूटेंगी, दांत हमारे कमजोर होंगे, जल्दी गिरने लगेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने क्या करा? हमने यह कैल्शियम का टैबलेट आपके सामने रखा है, जिसके अंदर आपको कैल्शियम और विटामिन D2 दोनों ही मिलने वाले हैं। कैल्शियम अकेले नहीं लेना चाहिए, हमेशा कैल्शियम के साथ या तो विटामिन D, डी से दिल्ली, या फिर विटामिन के से कर्नाटका होने चाहिए। ठीक है। तो कैल्शियम के साथ यहाँ पर आपको विटामिन दिल्ली मिलने वाला है। यह क्या करेगा? अच्छे से कैल्शियम जितने भी मात्रा में आप खा रहे हैं उसे हड्डियों तक पहुंचाएगा, ताकि हमारी हड्डियां मजबूत रहें, हमारे दांत मजबूत रहें। और जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे मांसपेशियां होते हैं, उनकी भी फंक्शन के लिए कैल्शियम जरूरी है। उनकी भी स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। तो हड्डियों, दांतों और मसल्स के लिए, तीनों के लिए ही हमें कैल्शियम लेना है। यहाँ पर आपको कैल्शियम के साथ विटामिन डी से दिल्ली मिल रहा है। अगर आप भी रेगुलर यह कैल्शियम लेते रहेंगे, तो जिस प्रकार यह हमारा मित्र मुस्कुरा रहा है, थम्स अप दे रहा है, हमारा भी शरीर हमें ऐसे ही थम्स अप देता रहेगा कि आप मेरा बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं। ठीक है ना? हमारी भी बॉडी थैंकफुल होकर हमें ऐसे ही हमारी थम्स अप देती रहेगी, हमारी तारीफ करती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विज्ञान के जरिए क्या है कैल्शियम का महत्व, विटामिन D क्यों जरूरी है कैल्शियम के साथ आपको बताया गया है। डोजेज अब आपने ध्यान में रखनी है। आपने साथियों इसका रोज का 2 टैबलेट लेना है। एक नाश्ते के साथ ले लीजिए, एक लंच के साथ आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कमजोर हड्डियों की समस्या, बोन फ्रैक्चर जो बार बार हो जाते हैं उसकी समस्या, मसल के अंदर जो एकदम से दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में एकदम से जो तनाव आ जाता है, उसको दूर करेगा। और फिर शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी खतरनाक बीमारी को भी यह दूर करेगा। साथियों, एक मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र हैं। वह एक दिन खेल रहे थे क्रिकेट। ठीक है। क्रिकेट खेल रहे थे नॉर्मल, भागते भागते थोड़ा सा वह गिर गए। भागते हुए गिरे तो जिस प्रकार इंसान करता ही है, पहले हाथों को आगे करता है गिरने से पहले, है ना? तो उन्होंने अपना हाथ आगे करा, और साथियों केवल एक नॉर्मल चलते चलते वह भागते, हल्का सा भागते भागते वह गिर गए, और उनके हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचाई से गिर गए या किसी ने बहुत जोर से टक्कर मार दी या कुछ ऐसा वैसा। नॉर्मल अपने ही हाइट पर चल रहे थे, फ्लैट जमीन पर चल रहे थे, थोड़ा सा बस हल्के से भाग रहे थे, ऐसे में ही गिरे और हाथ टूट गया। जब उनका ब्लड टेस्ट हुआ तो उनका विटामिन D, ध्यान से सुनिएगा, शरीर में होना चाहिए 30 की मात्रा में, उनके शरीर में था 9 की मात्रा में। होना चाहिए 30, उनके शरीर में था 9। तो क्योंकि विटामिन डी से दिल्ली, क्योंकि विटामिन D कम था, तो चाहे वह कैल्शियम खा भी रहे थे तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, और हड्डियां इतनी कमजोर हो गई कि हल्का सा भी गिरे तो हड्डी टूट गई। आपने देखा होगा एक उम्र के बाद, 60 65 के आसपास, कभी कभी ऐसा बहुत दुखद परिस्थिति बन जाता है कि बड़े बुजुर्ग घरों में ही, अपने घर में ही बाथरूम में कभी कभार ऐसे फिसल कर गिर जाते हैं, और गिरने से हड्डी टूट जाती है, क्योंकि विटामिन D कम है। तो कोशिश करिए कैल्शियम और विटामिन D दोनों पर्याप्त रूप से लेते रहें। उसमें बहुत मदद करने वाला है कैल्शियम टैबलेट,
रोज की 2 टैबलेट आप लीजिए, एक गोली नाश्ते में, एक गोली लंच में। हो सके तो थोड़ी सी धूप भी ले लीजिए, कई लोग तो अभी भी धूप में बैठकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार आप सभी ने सुनिश्चित करना है कि शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ना हो। ठीक है। इसके बाद एक जरूरी प्रोडक्ट, वुमेन वेलनेस टैबलेट। यह महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि इसके अंदर 4 ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि अक्सर महिलाओं में कम देखी जाती है। क्या क्या? सबसे पहले आयरन और फॉलिक एसिड। इन दोनों फॉलिक एसिड खून बनाने के लिए चाहिए होते हैं, अगर ये कम होंगे तो खून की कमी होगी। इसके अलावा आपको मिल रहा है कैल्शियम और विटामिन D2, हड्डियों की जो कमजोरी प्रभावित करती है महिलाओं को। तो अगर आप यह टैबलेट ले रहे हैं, महिलाओं के लिए यह खास तौर पर बनाई गई है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं के शरीर में ना तो खून की कमी हो, ना तो हड्डियों की कमजोरी हो। यह दोनों प्रॉब्लम महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। खून की कमी महिलाओं में क्यों हो जाती है? क्योंकि मासिक धर्म की प्रक्रिया, हर महीने थोड़ा सा ब्लड लॉस होता है। कैल्शियम की कमी महिलाओं को क्यों प्रभावित करती है? क्योंकि गर्भावस्था के दौरान, ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान साथियों क्या होता है, अगर माता पर्याप्त रूप से कैल्शियम नहीं खाएगी, तो बच्चे की जो हड्डियां बनती हैं, जो शिशु की हड्डियां बन रही हैं, उन हड्डियों को बनाने में मां की हड्डियों से कैल्शियम जाता है। कितना बड़ा आप इसे वो मान सकते हैं, है ना? अगर माता गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम पर्याप्त नहीं खा पा रही, तो बच्चों की हड्डी बनाने में मां की हड्डियों से कैल्शियम जाता है। और अगर ऐसी अवस्था होती है, तो एक उम्र के बाद, लगभग 45-50 की उम्र के बाद, महिलाओं को एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो यानी हड्डी, और पोर्स मतलब छेद हो जाना। हड्डी जो कि सॉलिड होनी चाहिए, उस सॉलिड हड्डी के अंदर स्पंज की तरह छेद होने लग जाते हैं, और वह हड्डी कमजोर हो जाती है, बहुत ज्यादा दर्द का कारण बनती है। तो ध्यान रखिए, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत गंभीर बीमारी है। हमने यही समस्या को समझते हुए आपके सामने यह टैबलेट रखे हैं साथियों, जिसके अंदर हमने सुनिश्चित करा है कि कैल्शियम, विटामिन D हड्डियों के लिए, और आयरन, फॉलिक एसिड खून बनाने के लिए पर्याप्त रूप से महिलाओं को मिलता रहे, उनका शरीर और उनकी सेहत लंबे टाइम तक स्वस्थ रहे। डोजेज की अब एक बार चर्चा करते हैं। आपने इसका 2 टैबलेट रोज लेना है, महिलाओं के लिए बात हो रही है। रोज की 2 टैबलेट इसकी ली जा सकती है, वुमेन वेलनेस के हिसाब से, वुमेन वेलनेस लेडीज के लिए। एक गोली नाश्ते के बाद, एक गोली लंच के बाद आप इसका ले लीजिए। ओके। वुमेन वेलनेस कवर कर लिया है हमने। और फिर आता है हमारा डिजी डॉग पाउडर, जो कि एक हर्बल डाइजेस्टिव पाउडर है। केमिकल से नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों के हिसाब से, आयुर्वेदिक ज्ञान के हिसाब से बनाया गया डिजी डॉग पाउडर हर्बल तरीके से, जेंटल तरीके से हमारे पेट को और पाचन तंत्र को साफ स्वस्थ रख रहा है। कैसे? साथ में यहाँ पर हमने इस्तेमाल करा है त्रिफला, सौंफ, जीरा, अजवाइन, काला जीरा जैसी चीजों का, जो कि हमारे पेट को कई सारे फायदे देती है, पूरे पाचन तंत्र का ध्यान रखती है। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, अपचन की जो समस्या है, इनसे आपको राहत मिलती रहेगी। ठीक है जी। ये है इसका काम। किन किन चीजों से बनता है ये भी हमने जान लिया है। कैसे इस्तेमाल करना है? देखिए, जरूरी नहीं जब पेट दर्द होगा, जब गैस ज्यादा बनने लगेगी, जब एसिडिटी होगी, तभी इस्तेमाल करना है। ठीक है। आप रोज इसका यूज करते रहिए, ताकि पाचन हमारा स्वस्थ बना रहे, पेट के अंदर जो अच्छे रसायन हैं उनकी मात्रा पर्याप्त बनी रहे, और ऐसा ना हो कि किसी चीज की कमी की वजह से या किसी चीज की अति की वजह से शरीर में
यह हमारा पाचन बिगड़ जाए। पहली बात। दूसरी बात ये, क्योंकि यह केमिकल से नहीं प्राकृतिक चीजों से बना है, तो हम सब बिल्कुल इसको रोज इस्तेमाल में ला सकते हैं, आसानी से हम इसको जोड़ सकते हैं। और तीसरी बात, यह स्वादिष्ट भी बहुत है। तो बाकी दो फायदों के लिए लिए ना लिए, तीसरे फायदे के लिए तो आप जरूर इसको ट्राई करना चाहेंगे कि इसका स्वाद बहुत अच्छा रहता है। ओके। क्या है अब इसके अंदर की औषधियां, क्या है उनको इस्तेमाल करने का कारण, देखिए समझते हैं। आपको यहाँ पर मिलेगा त्रिफला, जो कि हमारे बाउल हेल्थ को अच्छा रखता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम बना है, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण से समझा भी देता हूँ कि किस प्रकार हमारा पाचन तंत्र काम करता है। देखिए यहाँ पर हमारा पेट है। जो भी हमने खाना खाया है, माउथ के जरिए हमारे जो भोजन की नली होती है, यह भोजन की नली हमारे पेट में आ गई है। ठीक है जी। पेट में हमारा जो भोजन जो भी हमने खाया है, कुछ देर के लिए, लगभग 1-2 घंटे के लिए हमारे पेट में रहता है। पेट क्या करता है, पेट एक रसायन, एक अम्ल जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस भोजन के ऊपर रिलीज करता है, जिससे कि भोजन टूटता है। आसानी से उसके छोटे छोटे अंश हो जाते हैं, जो कि डाइजेशन के लिए आसान हो जाते हैं। तो पेट का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज करता है, जो कि भोजन को तोड़ने में, पचाने में आसान कर देता है। इसके बाद, शायद से आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद हमारा भोजन पेट में, यहाँ इस नली से जाता है हमारी छोटी आंत में। यह जो आप देख रहे हैं, इसे हम छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टिन। अब नाम से तो यह स्मॉल इंटेस्टिन है, लेकिन आकार में यह बहुत ही बड़ा होता है। यह कम से कम 25-30 फुट लंबा होता है। चाहे कोई 5 फुट का आदमी है, चाहे कोई 7 फुट का आदमी है, चाहे कोई 4 फुट की महिला है, छोटी आंत की लंबाई कम से कम 15-20 फुट होती है, सोचिए। ठीक है जी। तो कहने को छोटी आंत है, लेकिन यह एक कॉइल की तरह, शरीर में गुच्छे की तरह यह होता है। हमारा भोजन यहाँ से ऐसे आगे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। और इसी दौरान जो भी हमारे शरीर में, जो भी हमारे भोजन में प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, फैट है, फाइबर है, अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, वो सारी यहाँ पर ही एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है। यहीं पर ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। तो हमने स्मॉल इंटेस्टिन का बहुत ध्यान रखना है। कैसे रख सकते हैं? जी हाँ, डिजिडॉक एक उसका समाधान है। ठीक है ना। तो ये हो गया है स्मॉल इंटेस्टिन, इसी के जरिए याद रखिएगा सारा प्रोटीन विटामिन एब्जॉर्ब होता है शरीर में। और फिर उसके बाद हमारा भोजन छोटी आंत से पहुंच जाता है, यह जो आप देख पा रहे हैं हरे रंग में, बड़ी आंत में। यह जो बड़ी आंत होती है, यह केवल इतने ही आकार की होती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यू शेप के आकार की यह बड़ी आंत होती है। जो भी हमारा भोजन के अंदर से हमने सारा पोषण निकाल लिया है, जो भी आगे का वेस्ट मटेरियल है, यहाँ से शरीर के बाहर निकल जाता है। ठीक है। ये इस प्रकार हमारा पाचन तंत्र काम करता है। यहाँ पर जो भी हमने चीजें डाली हैं, जैसे उदाहरण से मैंने बताया त्रिफला, हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए अच्छा है। फाइबर, जो कि खास तौर पर छोटी और बड़ी आंत को साफ रखता है। आपको यहाँ पर मिलेगा जीरा, जो कि अ, वसा वाली चीजों को पचाने में बहुत ही अच्छा रहता है। आपको मिलेगा अजवाइन, जो कि पाचन के रस पूरे शरीर में बढ़ाता है। आपको मिलेगा त्रिफला, जो कि जैसा मैंने कहा इंटेस्टिन के लिए बहुत अच्छा है। आपको मिल रहा है सौंफ, जो कि गैस इत्यादि को कम करता है। आपको मिलेगा काला जीरा, जो कि गट में इन्फेक्शन इत्यादि एलर्जी को रोकेगा। इन सब चीजों का मिश्रण आपको यहाँ पर मिल रहा है। डिजिडॉक पाउडर पूरे पाचन तंत्र का ध्यान रख रहा है। डोजेज अब आप समझ लीजिए, 5 ग्राम पाउडर आपने दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल में लाना है। कैसे इस्तेमाल में लाएंगे? या तो आप अ, भोजन के बाद इसे डायरेक्टली ले सकते हैं, या हल्की मात्रा गर्म पानी में मिला कर ले सकते हैं। या फिर आप क्या करें, 5 ग्राम पाउडर दाल, रोटी, सब्जी, चावल जो भी है उसके ऊपर छिड़क कर आप खा सकते हैं। ठीक है। या तो दाल के ऊपर छिड़क लिया, सब्जी के ऊपर छिड़क कर खा लिया, या फिर भोजन के बाद डायरेक्टली खा लेंगे, या थोड़ी मात्रा में गर्म पानी के साथ मिलाकर ले सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा आपने रेगुलरली करते रहना है, जरूरी नहीं जब पेट दर्द होगा तभी करना है। अगर आप रेगुलर इसके लेते रहेंगे तो पेट दर्द, गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्या
होगी ही नहीं। ठीक है ना। यही है हमारा डिजीडॉक पाउडर और यही है आज का हमारा आखिरी प्रोडक्ट। स्क्रीन को मैं यहाँ पर रोकता हूँ, आप सभी के सामने एक बार फिर से उपलब्ध होते हैं। और बताइए साथियों, सारे प्रोडक्ट्स आपने नोट कर लिए हैं, अच्छे से क्लियर हो गए हैं? तो एक बार मैसेज के जरिए, थम्स अप के जरिए जरूर बता सकते हैं। ठीक है, थम्स अप मैसेज के जरिए आ रहे हैं। वीडियो पर भी हमारे साथी कंफर्मेशन दे रहे हैं। वेरी गुड। सर, अगर आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ देना चाहते हैं, ज़रूर पूरी टीम के साथ शेयर कीजिए।